हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्टिकल, ठीक है, यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। तो जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपको पता ही होगा, ये टोटल अनुच्छेद 22 भाग में बटे हुए हैं, ठीक है। 22 भाग है और 395 यानी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आज हम आपको बताने वाले हैं इन अनुसूचियों की, ठीक है, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जो टोटल आर्टिकल 395 है, ठीक है, और टोटल 22 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि टोटल जो 22 भाग है आप लोग के 4-5 पार्ट में होगा, ठीक है। तो इस भारतीय संविधान का आर्टिकल की आज फर्स्ट भाग है ये, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं कि जो ये 22 भाग है, इस भाग का भाग फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, ठीक है। जैसे आपको बता देते हैं 395 अनुच्छेद 22 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4, 1 से 4 जो आता है ये भाग फर्स्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ अब देखते हैं, ठीक है, कि टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा अनुच्छेद, ठीक है, 1, ठीक है, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इससे भारत में कुल कितने राज्य, 29 राज्य, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश ये सब मिला के, ठीक है। तो इसका तो क्या है, ये जो पूरे राज्य हैं ये क्या है, एक भारत का संघ है। तो आर्टिकल फर्स्ट में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब राज्यों का संघ मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्या है, राज्य हैं। तो इन सब का संघ क्या है, पूरा भारत है, ठीक है। आर्टिकल सेकेंड यानी अनुच्छेद सेकेंड यह है कि नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि अगर कोई नया राज्य प्रवेश करना चाहता है या कोई हम नया राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसे बाकी जितना भी आप राज्य जानते हैं इससे और भी कोई हम राज्य बनाना चाहते हैं तो हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल थर्ड में क्या क्या है देख लेते हैं कि आर्टिकल थर्ड में कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ठीक है। आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि अगर भारत सरकार चाहे, ठीक है, संसद चाहे, ठीक है, लोकतंत्र चाहे तो कर कह सकती है कि किसी भी राज्य का नाम, ठीक है, किसी शहर का नाम, किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का के नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत से डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो कि नाम परिवर्तन हो चुके हैं, तो वह आर्टिकल थर्ड के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल फोर्थ है, क्या है देख लेते हैं कि राज्य के अंदर, ठीक है, कोई नियम बनाना, ठीक है। अगर हम राज्य के अंतर्गत कोई नया नियम लागू करना चाहते हैं, कोई नया नियम बनाते हैं तो इसके लिए भाग फर्स्ट के आर्टिकल 4 को हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। उस आर्टिकल के तहत हम लोग ये अनुच्छेद 4 लगा के, ठीक है, राज्य के अंतर्गत कोई हम नियम बना सकते हैं, ठीक है। यह यहाँ आपको दिखता होगा आगे 368 या 368, ठीक है। तो जो राज्य के अंतर्गत कोई परिवर्तन करते हैं ये हमको 368 अनुच्छेद यानी 368 आर्टिकल में भी वो हमको मिलता है, ठीक है। तो यह था आपका भाग फर्स्ट, ठीक है। भाग फर्स्ट में 4 अनुच्छेद होते हैं 1 से 4 तक, जो कि आपको यहाँ चारों अनुच्छेद को डिटेल समझा दिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं भाग 2, ठीक है। भाग 2 में टोटल 6 अनुच्छेद है, 5 से 11 तक, ठीक है। भाग 6 किसके लिए, नागरिकता के लिए, ठीक है, कि हमारी क्या नागरिकता है, ठीक है, सबकी, हर एक व्यक्ति की क्या नागरिकता है, उसकी स्वतंत्रता क्या है, उस सब के बारे में आर्टिकल सेकेंड में है कहा गया है, ठीक है, नागरिकता के बारे में, ठीक है। टोटल ये, ठीक है, 5 से 11 जो है
भारत की जितनी नागरिकता है, ठीक है, उसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, 5 से 11 तक जितने भी अनुच्छेद मिलेगा, 6, 7, 8, 9, 10 सबके में क्या है, सब में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, अब भाग थर्ड देख लेते हैं। भाग थर्ड क्या है, ठीक है, ये है हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक आर्टिकल अनुच्छेद आती है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति का क्या मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसकी बोलने की स्वतंत्रता, हर एक स्वतंत्रता के बारे हो गया, उसकी क्या मौलिक अधिकार है, किसकी अधिकार है, किसकी नहीं अधिकार है, कोई संपत्ति रख सकता है या नहीं रख सकता है। ठीक है, उन सब का वर्णन किया गया है आर्टिकल, ठीक है, 12 से 35। ठीक है, यानी भाग, ठीक है, कितने भाग में, भाग थर्ड में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 से 18 में क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 18 जितने भी है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें क्या है कि सब क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा समानता का अधिकार, कि हर एक व्यक्ति के लिए कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, ठीक है, कोई भी अधिकार हो, सबके लिए समान है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 18 क्या है, यह है समानता का अधिकार। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 19 से 22 कितना है, यानी 19 से 22 की क्या है, तो इसमें आपको दिखता होगा कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कोई व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने मन से कोई काम करने के स्वतंत्र है, अपने संपत्ति के लिए स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वतंत्रता होती है। तो 19 से 22 के जो आर्टिकल होते हैं भाग थर्ड के, उसमें यह स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी व्यक्ति का आता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, 23 से 24 में क्या है, यह कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का, किसी महिला का, किसी भी चीज़ का अगर वो शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध आपका यह अधिकार है कि उसके विरुद्ध आप लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई क्रिमिनल कर देता है, कोई किसी को कुछ भी कह देता है, ठीक है, तो आपका यह अधिकार है कि आप, ठीक है, आपका ये स्वतंत्रता अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई उसके विरुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25 से 28। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 में यह कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने हर एक किसी न किसी जो धर्म मानना चाहता है, वो किसी भी धर्म के लिए वो स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति की जोर जबरदस्ती नहीं होती, या आप ये धर्म अपनाइए, आप ये धर्म अपनाइए, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म, यानी कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता उसकी होती है। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 है। ठीक है, 29 से 30 में यह कहा गया है कि संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार किस में आता है, आर्टिकल 29 और 30 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति के लिए नियम बनाना, ठीक है, नियम लड़ना, ठीक है, जिसे भी लोकतांत्रिक संसदात्मक प्रणाली जितनी होती है, न्यायपालिका, इन सब के लिए सबकी उसके संवैधानिक उपचार हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 32 तक। ठीक है, अब जो आर्टिकल जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कितनी प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 के बीच में आता है। ठीक है, अब उसमें 19A, 19B, 19C, 19D, 19C, 19G। ठीक है, आपको पता ही होगा कि किसी व्यक्ति की 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 90C में, ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है, तो हम बता सकते हैं 90C में किस प्रकार की स्वतंत्रता है। आप यहाँ देख रहे थे 19C का, 19C का संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ देता है कि बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, आर्टिकल के अंतर्गत शामिल है, तो ये 19A के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको समझते हैं कि 19A में क्या है, यानी आर्टिकल 19A या 19 का में क्या है, तो इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19B में क्या है कि शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई व्यक्ति चाहता है तो शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है, वो अपने अधिकार के लिए कोई सभा वगैरह कर सकता है। ठीक है, 90C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई व्यक्ति चाहता है ग्रुप बना सकता है किसी काम के लिए। ठीक है, किसी धंधा विरोध करना है, कुछ भी करना हो तो बना सकता है। 90D में यह है कि देश में कहीं
आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। हर एक व्यक्ति के लिए यह स्वतंत्रता है कि वो देश के किसी भी जगह वो आवागमन मतलब आ जा सकता है, ठीक है। 19E क्या है, 19E में यह कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में वो अपना निवास ग्रहण कर सकता है, ठीक है। 19G में यह है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति वो किसी भी चीज़ के लिए व्यापार कर सकता है, ठीक। तो यह है व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 में आती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब भाग 4 की बात कर लेते हैं कि भाग 4 में मेरी कितनी अनुच्छेद आती है। तो भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद आता है, और जो भाग 4 है यानी कि आर्टिकल 36 से 51, इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इस भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं 21 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तथा इनमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ आपको दिखता होगा, ठीक है, कि भाग 4, ठीक है, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और ये 36 से 51 है, और इसी में भाग 4 का भी आता है, ठीक है। भाग 4 का जो है इसमें सिर्फ एक आर्टिकल आता है 51 का ए, ठीक है, वो क्या है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, किसी व्यक्ति का क्या मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो चलते हैं हम भाग 4 यानी आर्टिकल 36 से 51 तक समझते हैं क्या है। यहाँ पे 38 है। 38 क्या है कि, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, आपको दिखता होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति का ये अधिकार है, कौन सा अधिकार है, सामाजिक अधिकार 3 प्रकार का होता है, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ठीक है। 39 का में है समान न्याय, ठीक है, कि हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, समान न्याय, ठीक है, न किसी ऐसा नहीं किसी गरीब व्यक्ति के लिए अलग न्याय है, किसी अमीर व्यक्ति के लिए अलग न्याय है, ठीक है। कोई भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए समान न्याय है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए समान न्याय है, ठीक है। 39 ख में यह कहा गया है कि सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण वो कर सकता है, ठीक है। 39 ग में यह है धन का समान वितरण, ठीक है, कि अगर जैसे क्या है कि हर एक व्यक्ति के लिए जैसे कोई सार्वजनिक संपत्ति हो गया तो उसमें समान प्रकार की वितरित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था भाग 4 के कुछ आर्टिकल 39 तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो है 51 आर्टिकल तक आती है। अब 40 आर्टिकल क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो 40 आर्टिकल 40 है ये भाग 4 का ही है। इसमें, ठीक है, यह कहा गया है कि आर्टिकल 40 में यानी अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है, कि ये जो गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है, प्रधान ये सब होते हैं, क्षेत्र पंचायत ये सब को क्या होते हैं, ये सब आते हैं आर्टिकल 40 में, यानी कि अनुच्छेद 40 में क्या आता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 41 यानी अनुच्छेद 41 में क्या आता है, काम, शिक्षा, सफलता पाने का अधिकार, ठीक है। कोई व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, काम उसके कोई जॉब करने के लिए उसका अधिकार है, ठीक है, सफलता पाने का अधिकार है, ठीक है, यही सब के बारे में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 22 में क्या है कि काम की न्याय संगत, ठीक है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे साथ के साथ वो काम की कोई न्याय संगत कर सकता है, किसी दूसरे का मदद ले सकता है, किसी दूसरे का मदद कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 43 में क्या है, ये कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि वो लघु या कुटीर उद्योग स्थापित करता है तो हर एक व्यक्ति का यह अस्तित्व होता है कि वह उसके उद्योग को प्रोत्साहित करे, ठीक है, उसके उद्योग को बढ़ावा दे, ठीक है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 44 में क्या है, 44 में यह है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, कि जितनी भी सिविल संहिता हैं, ठीक है, सिविल संहिता क्या है, ये धारा आपको नेक्स्ट वीडियो इसके अनुच्छेद के बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो धारा का ही मिलेगा, ठीक है। एक्ट क्या है, तो जो सिविल संहिता होती है जितनी IPC धारा है 511
वो नागरिकों के लिए एक समान है, ठीक है। कोई भी नागरिक हो, सबके लिए एक प्रकार की क्या है, धाराएं लागू हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 क्या है कि 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। आपको पता होगा क्लास 8 तक या 10 तक जो मुफ्त शिक्षा मिलती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, यह आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत यह कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उनको नाश्ता, ये ड्रेस वगैरह, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर कोई 14 साल के अंदर तक का है तो उसको मुफ्त शिक्षा, यानी लगभग कि 9 या 10 तक जो शिक्षा मिलती है, ये निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21 में भी यही बात कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 46, ठीक है। आर्टिकल 46 में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। जितनी भी ST PC और लोअर कास्ट, ठीक है, होती है, उनके लिए अनुसूचित जाति या जनजाति जो हम ST SC ये सब कहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है कि उनको मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 47 यानी 47 में क्या कहा गया है, ठीक है, कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, ठीक है। गरीब बच्चे जितने भी आप स्कूली बच्चे देखते होंगे, नर्सरी 8 तक जो 14 वर्ष के अंदर हैं, उनके लिए पोषाहार स्तर, उनके वृद्धि विकास के लिए, ठीक है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना के लिए कोई भी अगर काम किया जाएगा तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 47, ठीक है। 48 में क्या है देख लेते हैं, कृषि व पशुपालन संगठन, ठीक है। अगर आप कोई कृषि पालन करते हैं, कोई संगठन करते हैं, ठीक है, कृषि पशुपालन जो भी करते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत, ठीक है। अब 48 का यह भी है कि पर्यावरण का संरक्षण देना, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है कि पर्यावरण को संरक्षण देना, ठीक है। पर्यावरण को संरक्षण देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह है पर्यावरण का संरक्षण देना, यह आर्टिकल 48 का, ठीक है, यानी 48 का के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट है 49 आर्टिकल, क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों का संरक्षण, ठीक है। जितने भी आप देखते होंगे, रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी स्मारक हैं, ठीक है, स्मारक हैं, उनमें जो स्थान है, ठीक है, कोई टेम्पल वगैरह, जितने भी ये स्मारक है राष्ट्रीय महत्व के, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना, उनका संरक्षण करना, उनका देखभाल, यह सब किसके अंतर्गत आता है, जैसे रेड फोर्ट, ठीक है, अब पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, ठीक है, ताजमहल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी देखभाल करना, इनको संरक्षण देना, यह आर्टिकल 49 में कहा गया है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के भारत के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, ठीक है, स्मारक होंगे, किले होंगे, यह सब जो पुराने किले ये सब हैं, इनको संरक्षण देना, प्रोत्साहित करना, इनकी देखभाल करना, ठीक है। ये किसके अधीन का है, ये भारत सरकार के अधीन है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये 49 में कहा गया है आप लोगों के, ठीक है। आर्टिकल 50 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 50 ये है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। ये आपके ये नेक्स्ट भी आपको मिलेगा, कार्यपालिका व न्यायपालिका क्या है, ये आपको टोटल वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका न्याय से संबंधित होती है, जज, वकील, इन सब से, ठीक है, कोर्ट, ये सिविल संहिता, ये सब क्या है, न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 50 में, ठीक है, कि कार्यपालिका का अलग नियम कानून होगा, न्यायपालिका का अलग होगा, सबके कार्य करने की, ठीक है, सबके कार्य करने की क्षमता अलग अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51 है और आर्टिकल 51 का भी है, ठीक है, यानी ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है, हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कहा गया है, यानी 51 के अंतर्गत, ठीक है। अब 50 का में क्या है, ठीक है, 50 का में क्या है, मातृभाषा के प्राथमिक शिक्षा देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि, ठीक है, कि किसी अगर जो LKG UKG से, ठीक है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उनके मातृभाषा में दिया जाएगा, ठीक है। यह आर्टिकल 50 का में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम यहाँ पढ़ चुके, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पढ़ चुके
कि भारतीय संविधान के जो 22 यानी 22 भाग हैं उनके 4 भाग इस वीडियो लेक्चर में आपको मिला। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 से 51 तक आती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बाकी जितनी भी भाग हैं 18 भाग और जितने भी आर्टिकल बचे हुए हैं और इसके बाद क्या है आपकी अनुसूचियाँ हैं, इन सब को वीडियो को देखने के लिए इस राज टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो और अच्छा इससे इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही ठीक है पॉलिटिकल ज्ञान प्राप्त करने के लिए राज टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।